हेलो दोस्तों, ये मैं आज का मेरा दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल जो स्टॉक मार्केट है थर्सडे को वो निफ्टी की एक्सपायरी और इसके साथ साथ जुलाई मंथ की जो एक्सपायरी भी उसी मंथली एक्सपायरी भी दोनों साथ में है। तो मार्केट बहुत कल इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही, क्योंकि आज डाउ जोन्स में करीब 296 पॉइंट का डाउनफॉल दिख रहा है, तो नास्डेक 504 पॉइंट डाउन हो गया है। ये बड़ा डाउनफॉल है और इस डाउनफॉल का जो मेजर रीज़न है वो कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, लेकिन टेस्ला और अल्फ़ाबेट नाम की जो दो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है यूएसए की, उसके रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आए हैं। टेस्ला का शेयर तो आज 11% से भी ज़्यादा तक लुढ़क गया है और अल्फ़ाबेट नामक जो कंपनी है उसका शेयर भी करीब 4 से 5% तक डाउन हो गया है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी फ़िलहाल 110 पे माइनस दिखा रहा है, मतलब 101 पॉइंट डाउन गिफ्ट निफ्टी। तो कल क्या होगा मार्केट? देखिए, मेरा व्यू एक ही है कि मार्केट गैप अप खुले या न खुले, लेकिन एट दी एंड इंडेक्सेस सुधर जाएंगे। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आएगी। आप मुझे पूछेंगे कि कल आपने बताया था कि मार्केट एट दी एंड हो सकता है ग्रीन में आ जाए, इसमें हरियाली छा जाए। क्यों हरियाली नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी करीबन 900 पॉइंट तक डाउन गया था और फिर आप देखिए उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया। और मैंने जो आपको ऑप्शन कॉल दिए थे उसकी मैं अगर बात करूं तो उसमें मुनाफा ही रहा है। आप देखिए उसमें मुनाफा ही रहा है। तो 24,400 का निफ्टी का जो कॉल मैंने आपको दिया था उसमें क्या हुआ? 120 पे खुला, 156 तक गया और बाद में 87 रुपीज़ पे ये बंद हुआ। मतलब जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इंडेक्सेस को देखते देखते आप ट्रेड ले, ऐसे माहौल में जब इतना वॉलेटाइल है मार्केट। तो अगर आपने 120 में लिया होता ये कॉल और 150 या 140 में भी अगर सेल किया होता तो आपको अवश्य प्रॉफिट ही हुआ होगा। बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही हुआ है। बैंक निफ्टी के प्राइसेस आप देख लीजिए। आज बैंक निफ्टी 51,317 -461 पॉइंट पे बंद हुआ। लेकिन आप समझ लो कि बैंक निफ्टी आज 50,784 तक नीचे गया और फिर 51,944 तक ऊपर गया। तो ये दोनों साइड में प्रॉफिट दिलाने वाले ये फिगर है। और सुजलोन देखिए 60+ हो गया। तो जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अभी सेक्टोरियल चेंजेस होंगे बाजार में। लोग जो बहुत बड़े हुए शेयर हैं जो कि 52 वीक हाई पे चल रहे हैं उसको ऑफलोड करके नए शेयरों में, नए क्षेत्र के शेयरों में प्रवेश करेंगे। देखिए, आज लार्सन एंड टोब्रो का रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। बाजार के एस्टीमेट के मुताबिक हो या न हो, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। प्रॉफिट जो है वो 12% तक बढ़ा है। अब देखिए
2786 रुपीज़ का प्रॉफिट, करोड़ रुपीज़, 2786 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द जून क्वार्टर लार्सन एंड टोब्रो ने बुक कर लिया है। और उसकी ऑर्डर बुक 70,936 पर पहुंची है। और कई दिग्गज लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट और सरकारों के साथ इनकी बातचीत हो रही है फॉर सिक्योरिंग फर्दर ऑर्डर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, बेटर करना है, तो नेचुरली ये एक शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माना जाने वाला शेयर है। ये मल्टीपर्पज़ है, डिफेंस में भी ये आता है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको 2 बच्चे हैं तो 2 शेयर लेके भूल जाइए। मैं बहुत ही छोटे इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए कुछ लोगों को ऐसा होगा कि अरे 2 शेयर को क्या करेंगे, लेकिन ऐसे इन्वेस्टरों के लिए 2 शेयर भी बड़ी चीज़ होती है। और ये एक शेयर के प्राइस जो है वो करीबन 3500 के ऊपर है, लेकिन ये 2 शेयर अपने 2 बच्चों के लिए लेके आप भूल जाइए, फॉरगेट। आप ऐसा मान लीजिए कि ये आपके बच्चों के लिए है। ये शेयर बहुत ही बढ़िया शेयर है, आपको काफ़ी मुनाफा देगा और एक बड़ी रकम आप जुटा पाएंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इन लॉन्ग फ्यूचर। तो अभी बात ये आएगी कि कल क्या हो सकता है। कल देखिए, ग्लोबल क्रूज अच्छे नहीं है, लेकिन बॉन्ड यील्ड डाउन हुई है। गोल्ड सिल्वर के जो भाव है वो बढ़ चुके हैं। आज 2 दिन के डाउनफॉल के बाद आज उसमें अच्छा सुधार आया है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्रूड ऑयल के भाव बढ़े हैं तो ये ऑयल कंपनीज के लिए ही नेगेटिव बातें हैं, जो कि बढ़ भी बहुत गए हैं। ऐसी कंपनियां ONGC है, रिलायंस इंडस्ट्री है, आप खुद BPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। जो पेट्रोलियम के रिलेटेड जो कंपनीज है, या तो एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, पीडीलाइट है, ऐसे शेयरों में इस क्रूड ऑयल के बढ़े हुए दाम या घटे हुए दामों की असर होती है। तो आप कृपया इसको वॉच करें। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये डाउन हो, खास करके एशियन पेंट और पीडीलाइट इंडस्ट्री, अगर ये डाउन हो तो आप जब भी मौका मिले आप इसको खरीद लो। ये 3000 वाले जो शेयर है वो एक दो हम ले सकते हैं, आज नहीं तो अगले मंथ। आप मान के चलिए कि आपने रिकरिंग डिपॉजिट खोला है, आप ले लीजिए। बाकी तो जैसे आपके वॉलेट की परिस्थिति, चाहे तो आप 25 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन लीजिए ये शेयर और फ्यूचर के लिए। अब बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली परचेस कर लें। आपको अपना रिसर्च तो करना है, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ करीब रात के 11 बजे के आसपास, और मॉर्निंग में हो सकता है कुछ और ही परिस्थिति हो। तो आप देखिए कि क्रूड ऑयल के भाव के बढ़ने के कारण ये जो शेयर मैंने बताया उसका क्या हुआ। अगर डाउन जा रहे हैं तो लेट अस वेट फॉर ए वाइल, और डाउन जाएगा, और डाउन जाने दीजिए और बाद में आप इसको लीजिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप टाटा मोटर्स में पुट ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि आज टेस्ला के शेयरों में काफ़ी गिरावट आई है। तो अब
आपको जो मैं बता रहा हूँ वो शेयर एक्यूमुलेट करने हैं जो कि लो प्राइस्ड शेयर माने जाते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी आज रिपीट करता हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, तो ये आपको सस्ते दामों में मिलेगा, अच्छी बात होगी। देख लीजिए, सबसे पहला नाम तो सुज़लोन का ही आएगा, जो मैंने बार बार बताया है। सुज़लोन, इसके बाद यस बैंक, इसके बाद साउथ इंडियन बैंक, इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, आज उसके शेयर में बढ़ोतरी हुई है, अभी 27 रुपये के आसपास ही मिल रहा है। आप देखिए आईओबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दाम कितने बढ़ गए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कितने दाम बढ़ गए। तो ये यस बैंक और साउथ इंडियन बैंक को आप खरीद सकते हैं, लेकिन इमीडिएट सेल नहीं करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको रखिए आप, काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। मतलब सिर्फ मुनाफा काफ़ी नहीं है स्टॉक मार्केट में, आपको वेल्थ क्रिएशन भी करना है। जैसे मैंने आपको अनंतराज इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि 13 रुपये में जो लिया था उसका भाव आज 500 प्लस तक पहुंचा है। तो 1300 रुपया और वो शेयर 500 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1300 रुपये जो थे मेरे इन्वेस्ट किए हुए, उसका आज करीबन 500 इंटू 500 कितना हुआ, 500 रुपये का शेयर हुआ, 100 शेयर का 2.5 लाख रुपया हो गया। 1300 के 2.5 लाख रुपये, 20 साल हुए होंगे सब, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यू टू वेट, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की। तो ये वेल्थ क्रिएशन उनके लिए करना है। ये अगर आप मान लीजिए कि आपने साउथ इंडियन बैंक लिए, वो 27 वाला 32 हो गया और आपने सेल कर दिए, आप सोचेंगे कि 2000 रुपये तो मिल रहे हैं। लेकिन जब ऐसे शेयरों में भाव वृद्धि होती है तो वही दाम पे हम वापस नहीं खरीद सकते हैं। जैसे 27 वाला 32 हो गया, आपने सोचा कि चलो अभी मैं इसको निकाल दूँ, 1000 शेयर लिए थे तो 5000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, आप सेल कर दीजिए। लेकिन फिर वो 32 वाला 35 हो जाएगा, 35 वाला 40 हो जाएगा, 32 वाला 30 कभी नहीं होगा। ज़्यादातर शेयरों में ऐसा होता है। तो आप देख लीजिए, हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दी है। मझगांव डॉक क्या लिया था आपने, अपने सेल्फ से पूछिए। कोचिन शिपयार्ड लिया था क्या आपने? नहीं लिया होगा। BHEL बेल लिया था क्या आपने? नहीं। जोमेटो लिया था आपने? अच्छा, ले सके थे आप, तब भी वो ऐसा लगता था इसमें क्या होगा। और पेटीएम के शेयर पे भी ध्यान रखिए, पेटीएम भी कोई बंद होने वाली कंपनी नहीं है, उसके दामों में भी बढ़ोतरी होगी। तो जब भी डाउनफॉल आए आप इस शेयर को कलेक्ट कीजिए। कल मार्केट में मौके मिलेंगे। मैं बजट को स्टॉक मार्केट फ्रेंडली ही मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भारतीय बाज़ारों में। और ये हमारे जो फेस्टिवल आ रहे हैं, तो ये फेस्टिव सीज़न के दौरान स्टॉक मार्केट भी फेस्टिव कलर्ड हो जाएगा, याद रखिए। नया हाई लगा सकता है प्रायर टू दिवाली। आप बस धैर्य करके शेयर खरीदें, थोड़े थोड़े करके, लेकिन इसको रखें लॉन्ग टर्म के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में कल जो नई एक्सपायरी शुरू होगी, अगस्त एक्सपायरी, उसमें 10 तारीख के बाद ही आपको भाव को देखना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप अपने लॉजिक और कैलकुलेशन के हिसाब से अवश्य ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको इंडेक्सेस को लाइव देखते देखते ही ट्रेड लेना है। और हो सके तो कल फर्स्ट 45 मिनट तक कुछ ना करें, जस्ट यू वॉच द मार्केट।
हाँ, अगर बस चूक जाते हैं तो चूकने दीजिए।